हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 देन प्रूव डेट xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1। ये हमको प्रूव करना है। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। इसको हमको क्या बनाना है, ये प्रूव करना है। तो हम सोल्व करते हैं। देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2। इसको हमको इसके इक्वल लाना है, इसको हमको ये प्रूव करना है। तो हम सोल्व करते हैं। देखो, लेट हम मान लेते हैं tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं a और tan इनवर्स y को मान लेते हैं b और tan इनवर्स z को मान लेते हैं c। तो क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो आगे सोल्व करते हैं। a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2। tan इनवर्स x को क्या लिख लिया, a, tan इनवर्स y को लिख लिया b और tan इनवर्स z को लिख लिया c इक्वल्स टू π/2। आगे सोल्व करते हैं। a प्लस b इक्वल्स टू π/2। सी इधर प्लस में इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो, हम क्या करवाते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस b इक्वल्स टू tan π/2 माइनस c। ये हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन हमारा सोल्व ही हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा बाकी है, सिर्फ फॉर्मूला पुट हो जाएगा अब tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, tan a प्लस b का। और tan π/2 में से कुछ माइनस होएगा तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, कोट में। तो कोट c हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखो, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan c। कोट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। देखो, tan c का मल्टीप्लाई इनमें करवा देते हैं। तो tan a प्लस tan b हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करवा देते हैं, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो, tan c का मल्टीप्लाई tan a में प्लस tan c का मल्टीप्लाई tan b में इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई tan a प्लस tan a इंटू tan b में करेंगे तो यही रहेगा tan
ए इंटू 10 बी। और आगे सोल्व करते हैं 10c इंटू 10 ए प्लस 10c इंटू 10 बी। ये इधर माइनस में 10a प्लस 10b, तो इधर आएगा इक्वल टू क्या, तो ये प्लस में हो जाएगा 10a इंटू 10b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब सिर्फ क्या करना है, ये 10c 10a की जगह हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या लिया था हमने, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये x इक्वल्स टू 10a हो जाएगा। अगर 10 इनवर्स इधर आएगा तो 10a हो जाएगा। और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10b हो जाएगा। और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 नहीं, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10c हो जाएगा। तो हम ये पुट कर देते हैं 10a 10b 10c की जगह x y z पुट कर देते हैं। तो 10c की जगह z, 10a की जगह x प्लस 10c की जगह z, 10b की जगह y प्लस 10a की जगह x और 10b की जगह y इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये प्रूव कर दिया हमने। तो हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव डेट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल्स टू 5/2। तो ये क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिर्फ हमको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड को क्या RHS साइड के इक्वल लाना है। क्या लाना है, 5/2 लाना है। तो LHS साइड ले लेते हैं हम। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यूजिंग फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y का स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। ये क्या का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो हम ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो हम पहले ये लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये फॉर्मूला लगा देंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ करवा देंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y करवा देंगे। डबल बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे। इसको क्या लेते हैं x और इसको क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला पुट करते हैं, साइन इनवर्स x क्या है हमारा 4/5। तो 4/5 रूट 1 माइनस y हमारा क्या है 5/13 का होल स्क्वायर प्लस y क्या हमारा 5/13 रूट 1 माइनस x क्या हमारा
4/5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हमारा साइन इनवर्स 16/65। तो आगे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। साइन इनवर्स 4/5 रूट 1 माइनस 2 का 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 13 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 169 प्लस 5/13 रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 4/5। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 169 माइनस 25 एलसीएम ले रहे हैं 5/13 रूट इसका एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 प्लस साइन इनवर्स 16/65। फिर साइन इनवर्स 4/5 रूट 169 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 144 और नीचे 169 प्लस 5/13 रूट 25 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 9 25 ऐसे कैसे प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 4/5। अब 44 किसका स्क्वायर होता है 44 हमारा होता है 12 का और 169 हमारा किसका स्क्वायर होता है ये होता है हमारा 13 का प्लस 5/13 इंटू 9 किसका स्क्वायर होता है हमारा 9 हमारा होता है 3 का और 125 किसका स्क्वायर रहता है 5 का तो 5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स अब देखो 4 यहाँ काट लेते हैं एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे 5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखो 5 पंजा 5 और क्या कटेगा 5 से और कुछ नहीं कटेगा कुछ नहीं कट रहा है। आगे सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा हमारा 48 5 इंटू 13 65 प्लस 1 इंटू 3 13 का
नहीं 13 का 13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। साइन इनवर्स 65 वो 13 का लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 65, यहाँ पे आएगा 48 और प्लस 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65 साइन इनवर्स 48 प्लस 15 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है तो आंसर क्वेश्चन सोल्व करना है। और ऐसे ही लेंथी क्वेश्चन जाएंगे ये। अब इसमें वापस से डबल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। अब इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे वापस से, तो सोल्व करते हैं हम। क्या है साइन इनवर्स x क्या हमारा 63/65 रूट 1 माइनस, यहाँ पे वापस से फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, यूजिंग फॉर्मूला वही वाला फिर से, माइनस y हमारा क्या है 16/65 का होल स्क्वायर प्लस y 16/65 रूट 1 माइनस x 63/65 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। साइन इनवर्स 63/65 रूट 1 माइनस 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 65 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4225 प्लस 16/65 रूट 1 माइनस 63 का स्क्वायर हमारा क्या होएगा 3969 और 65 का तो होता है 4225। आगे सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स 63/65 वापस अब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं 4225 माइनस 256 प्लस 16/65 रूट 4225 माइनस 3969 को माइनस करेंगे। साइन इनवर्स 63/65 रूट 4225 में से 256 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3969/4225 प्लस 16/65 रूट 4225 में से 3969 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 256/4225। आगे सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स 63/65 किसका स्क्वायर होता है ये 3969 हमारा होता है 63 का, तो 63 और 4225 किसका होता है 4225 होता है 65 का, तो 65 प्लस 16/65 इंटू 256 है, 256 हमारा होता है 16 का, तो 16 4225 होता है हमारा 65
65 का। तो हम आगे सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा पेज ले लेते हैं, ये हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा पेज हमने अटैच कर लिया है। तो देखो साइन इनवर्स 63/65 इंटू 63/65 प्लस 16/65 इंटू 16/65। इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। तो हम सोल्व करते हैं। ये तो डबल डबल हो गया, तो हम साइन इनवर्स 63/65 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस 16 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स इसका स्क्वायर 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर हमारा होता है 63, नहीं पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो हम प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे 65 का स्क्वायर और इसमें तो 63 का स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं। साइन इनवर्स अब 63 का स्क्वायर होता है हमारा 3969 प्लस 16 का होता है हमारा 256 और 65 का होता है 24225। साइन इनवर्स दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4225। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो हमको तो π/2 लाना है। तो आगे सोल्व करते हैं। और तो साइन इनवर्स साइन 1 कब रहता है, जब हमारा वो π/2 हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा π/2। ये आ गया हमारा RHS साइड के इक्वल। तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन सिर्फ हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।